उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए वर्ष 2026 की आयोजित होने प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के संदर्भ में लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वर्ष पदों की संख्या भी पर्याप्त है और परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा संभावित है वो दिसंबर में ही संपन्न हो जाएगी। दिसंबर के माह में परीक्षा संपन्न होनी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें, इसी संदर्भ में मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने इस चैनल पे अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समय समय पर साझा करता रहता हूँ। इसी के संदर्भ में आज प्रस्तुत है किस तरीके के प्रश्नों की पुनरावृत्ति प्रारंभिक परीक्षा में होती है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु तथ्यात्मक के साथ साथ जो अवधारणात्मक समझ जरूरी है, तो ये बात तो सत्य है। अगर आप किसी विषय वस्तु पर अवधारणात्मक समझ नहीं विकसित करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है, तो आप प्रारंभिक परीक्षा के जो गूढ़ प्रश्न हैं उनको हल नहीं कर पाएंगे। परंतु जो प्रारंभिक परीक्षा में पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है वो बहुत सरल होते हैं और उसका एक एरिया निर्धारित है, विशेषकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और यहाँ तक कि मेरा मानना है कि किसी भी लोक सेवा आयोग में उसके पुराने प्रश्नों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो पुराने प्रश्न हैं 10-20 पुराने 15-20 साल के, उनका एक संकलन आसानी से मार्केट में उपलब्ध है और उसको लेकर के उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। अब जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में हम प्रश्नों की प्रकृति को देखें तो जो प्रस्तावना है, यहाँ से तथ्यात्मक प्रश्न सीधे सीधे आते रहते हैं। कभी उसमें जो तिथि अंकित है उसको, कभी उसमें भारत और इंडिया को लेकर के, कभी उसमें जो उसके चार वो हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके के जो चार वर्ड हैं उसको लेकर के आ सकते हैं। और कभी कभी तो उसके आगे बढ़ करके उसमें जो वर्णित उद्देश्य हैं उनको लेकर के आए हैं। इस तरीके से प्रस्तावना से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। संविधान के उसमें हम जब जाते हैं गहराई में तो भागों की संख्या पूछी गई है तथ्यात्मक रूप में, अनुसूचियों की संख्या पूछी गई है, किस अनुसूची में कौन से तथ्य वर्णित है, कौन से एक तरीके से महत्वपूर्ण विषय वर्णित है उसको लेकर आया है। अनुसूचियों में जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है उनके विषय को लेकर के पूछा गया है, भाग को लेकर के पूछा गया है, किस भाग में कौन से विषय वस्तु हैं। तो इस तरीके से पुराने प्रश्नों का जब आप अवलोकन करेंगे, एक्चुअली 2018 से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा भी तथ्यात्मक होती थी, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते थे। उसके पुराने प्रश्न अगर नहीं प्राप्त के मार्केट में विभिन्न प्रकार के प्रकाशकों के द्वारा मार्केट में उपलब्ध है, तो इस तरीके से उसमें से किसी एक विश्वसनीय प्रकाशन के प्रश्न पत्र को लेकर के उसका अध्ययन करना समीचीन होगा। और इसी तरीके से इतिहास के प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति बहुत होती है। जब आप देखेंगे तो 35% तक प्रश्न पुनरावृत्ति, पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए विषय वस्तु है, 2 घंटे की जो परीक्षा होती है इसके लिए रणनीति बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो जानते हुए प्रश्न भी गलत हो जाएंगे और निगेटिव मार्किंग के इसमें जो प्रावधान है उसके संदर्भ में अगर आप 2-4 प्रश्न भी गलत करते हैं तो आपके मेरिट से बाहर रहने की पूरी संभावना बन जाती है। सीसेट का जो दूसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का सीसेट, उसमें 33% क्वालिफाइंग जरूरी है। उसके लिए हिंदी, गणित और रीजनिंग के कुछ प्रश्न जो हैं आकलित करें और उसमें भी क्वालिफाई होने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें बाहर होते हैं। परीक्षा के मानदंड का जो एक पैरामीटर है वो ये है कि अक्सर सब पढ़ने वाले जो होते हैं वो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सेलेक्टिव होकर के जो ग्रे एरिया है उसको लेते हुए अच्छी तैयारी करने का प्रयास करें। अपनी अवधारणात्मक समझ विकसित करते हुए विभिन्न खंडों के प्रश्नों पर, विभिन्न भागों के प्रश्नों पर अपनी पकड़ बनाएं। पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से अध्ययन करके उसके इर्द गिर्द के एरिया को भी आप अपने उसमें लेने का प्रयास करें, जिससे कि उसकी तैयारी हो सके और वहाँ से आने वाले प्रश्न आसानी से कर सकें। जब भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य परीक्षा के उसमें देखते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की जो अवधारणात्मक समझ विकसित हुई है वही आपकी मुख्य परीक्षा में आगे काम आती है। इस तरीके से जो आप मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय कार्यपालिका, भारतीय विधायिका, इस संदर्भ में जब आप अध्ययन करें तो एक थोड़ी सी अवधारणात्मक समझ अपनी मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रखें। जैसे मुख्य परीक्षा के किसी भी लेखन में जब आप लेखन अपना आरंभ करेंगे तो भाग से वर्णित करते हुए करेंगे, किस भाग में क्या कहा गया। तो अगर आपकी इधर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आगे चल के मुख्य परीक्षा में वो
आपको अच्छे से उत्तर को समसामयिक बना करके लिखने में मदद करती है। इसी प्रकार से भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास के भी जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं, वो आप जब प्रारंभिक परीक्षा के दौरान देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के तत्व वहाँ पर काम आते हैं। और सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो समसामयिक का विषय है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। समसामयिक के लिए एक आप मार्केट में स्तरीय कोई मैगज़ीन आप पकड़ लें, उसको ले लें और उसके साथ-साथ रोज़ के किसी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को अच्छे से देखने का प्रयास करें तथा पुराने प्रश्न पत्रों की एक आप किस तरीके से समसामयिक के प्रश्न कहाँ से आए। जैसे एक समय था कि विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यहाँ से सीधे प्रश्न आते थे। किस कोई इलेक्शन हुआ है, कोई निर्वाचन हुआ है, तो उनका पद किस रैंक का है, ये कोई विशेष प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे 26 जनवरी या 15 अगस्त पर डिग्नेटरी बन के आते हैं, तो वो सीधा पूछ लिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी घटना ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में चर्चित रहती है, उसका प्रश्न आ जाता है। इनको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से एक संक्षेप विवरण मैंने इस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज डिस्कस करने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में अपने विषय वस्तु को लेकर के मैं फिर से अपने व्यक्तिगत अनुभव और साझा करूँगा, जो कि अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार।